जी तो अस्सलाम वालेकुम सबको। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 17.1 कंप्लीट की थी। आज हम 17.2 स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मतलब 17.2 में जो जो टर्म्स, जो जो डेफिनेशंस और जो जो ऑपरेशंस वगैरह यूज़ होंगे, तो वो सब चीज़ें पहले हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारा टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अगर हम सेट्स पर ऑपरेशंस की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास चार ऑपरेशंस हमारे पास डिफाइंड हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन, देन इंटरसेक्शन, देन डिफरेंस एंड देन कॉम्प्लीमेंट। तो हमें इन चारों ऑपरेशंस का आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरीके से जो है सेट्स पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट ऑपरेशन की बात करें, विच इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं एक्स और वाई, और अगर हम उनका यूनियन ले रहे हैं तो बेसिकली हम यूनियन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। सिंपली आपके पास दो सेट हैं, अगर आप उनका यूनियन ले रहे हैं तो वो क्या है, इज इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एक्स और वाई, और बोथ एक्स एंड वाई। मतलब आपके पास यूनियन जब आप लेते हैं दो सेट्स का, तो उसमें आपके पास एक्स के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, वाई के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर हम यहाँ पर देखें एक्स यूनियन वाई, हम जर्नली जो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू वाई। अब यहाँ पर आपके पास जो भी सेट के एलिमेंट्स और यूनियन में जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं वो या तो एक्स से बिलोंग करते हैं या फिर वो वाई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये है जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बिटवीन टू सेट्स। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लें 1 3 5, एक एक्स सेट है और वाई सेट में आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर हम इनका यूनियन ले रहे हैं तो हम इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करके लिख देंगे। जैसे वन है दोनों में कॉमन है तो हम वन लिख दिया एक बार। उसके बाद थ्री नहीं है, थ्री इसमें है, यहाँ पर टू है तो पहले हम टू लिखेंगे, और उसके बाद थ्री इसमें भी है और थ्री इसमें भी है तो हम कॉमन करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फाइव है यहाँ पर और यहाँ पर फोर है तो हम फोर और फाइव लिख देंगे, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके अरेंज करके एक साथ लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट पे हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट्स हैं, उनके बीच में हम इंटरसेक्शन किस तरीके से लेते हैं। तो बेसिकली इंटरसेक्शन क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ एक्स एंड वाई। इंटरसेक्शन में बेसिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को। ठीक है, और इंटरसेक्शन की जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू वाई। अब इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट है जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो एक्स से भी बिलोंग करते हैं, मतलब सेट एक्स से भी बिलोंग करते हैं और सेट वाई से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम लें, एक्स अगेन एक सेट है, वाई अगेन एक सेट है। अब इन दोनों सेट्स के बीच में हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा सेट, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। तो टू इसमें भी है, टू इसमें भी है तो हम इंटरसेक्शन में लिख देंगे। फोर इसमें है, इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। सिक्स इसमें है, इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है तो हम सिक्स लिख देंगे। ठीक है, एट इसमें है, इसमें नहीं है तो एट हम नहीं लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो हम लिख देते हैं इंटरसेक्शन में। अब हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सिंपली डिफरेंस का मतलब कि दो सेट्स को माइनस करना, मतलब दो सेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना। अब ये क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एक्स बट डू नॉट बिलोंग्स टू वाई। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स से बिलोंग करते हैं, वाई से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो एलिमेंट, दो सेट्स हैं, और इनके बीच में आप डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। मतलब डिफरेंस में आपके पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स से तो बिलोंग करते हैं लेकिन वो वाई से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर फॉर एग्जाम्पल y माइनस एक्स है, मतलब यहाँ पर हमने x में से y सेट को माइनस किया है, बट यहाँ पर हमने y में से x सेट को माइनस किया है, तो वो भी हम कर सकते हैं, तो वो हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, y जो भी एलिमेंट्स हैं आपके पास वो y से बिलोंग करेंगे, x से बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, x अगेन एक सेट है, y कोई सेट है। हम क्या करेंगे, एक्स सेट में से वाई सेट को माइनस करेंगे, मतलब जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम कट कर देंगे, फोर और फोर कैंसिल, सिक्स और सिक्स कैंसिल, एट और एट कैंसिल। ठीक है, अब क्या रह गया,
9 और 10, और y में रह गया 2। लेकिन हम जो डिफरेंस में लिखते हैं, डिफरेंस में हम लिखते हैं जो कि सेट x में रहते हैं एलिमेंट्स। तो x माइनस वाई है, x माइनस वाई का मतलब कि x में से y को माइनस करने के बाद जो भी एलिमेंट सेट x में बचते हैं वो हम लिख देते हैं। तो 9 और 10 सेट x में बचते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ ये आंसर आ गया। अगर हमने y माइनस एक्स फाइंड करना है, इसका क्या मतलब है कि y में से x को माइनस करके y के एलिमेंट्स जो भी बचते हैं रिमेनिंग वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर y हमारे पास 2 बचता है, तो y माइनस एक्स हमारे पास क्या बचेगा, 2। अच्छा, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि हम यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस कर दें, वो कोई भी सेट हो उसको हम माइनस कर देते हैं, ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, फॉर एग्जाम्पल सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट का जो है सबसेट है। और अगर हम चाह रहे हैं कि हम ए सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट लें, तो कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। और कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं ए डैश से, या फिर ए और स्मॉल सा हम सी लगा देते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। मतलब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं। और अगेन वही एक्स सच दैट, अब जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन वो एक्स ए सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 20 तक, ए सेट है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19 तक। तो अगर हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखें, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से 3 कैंसिल, इसके अलावा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये तो 1 से 20 तक है, ये 1 3 5 7 9 अप टू 19 तक है। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में से हम कट कर देंगे। अब बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेंगे, एक तो 2 बचेगा यूनिवर्सल सेट में, फिर 3 के बाद 4 बचेगा, फिर 6 बचेगा, और अप टू 20 तक जो है एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे। तो मतलब अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को मतलब ऑड नंबर्स को माइनस कर दें तो डेफिनेटली हमारे पास इवन नंबर्स का सेट ही रिमेनिंग रहेगा। तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है एक और ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बेसिकली ये भी डिफरेंस ही होता है दो सेट्स के बीच में, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली डिफरेंस को तो हम वैसे माइनस से या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई सेट है एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर माइनस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स। अच्छा, ये उन एलिमेंट्स का सेट है जिसमें आप वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि ए और बी में कॉमन ना हो। मतलब अगर दोनों सेट्स हैं आपके पास ए और बी, और उन दोनों सेट में अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो हम वो नहीं लिखते, उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स इसमें हम लिख देते हैं। अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों सेट्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम इस सेट में लिखते हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम नहीं लिखते। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास यूनियन आया है उसमें से हम इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। मतलब इंटरसेक्शन में आपके पास वही एलिमेंट्स होते हैं जो कि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें आप यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो उन तमाम एलिमेंट्स में से हम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर दें, तो तब भी हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दी भी है सिमेट्रिक डिफरेंस की, वो हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सेट हमें दिया हुआ है 1 to 5 तक, बी सेट हमें दिया हुआ है 1 3 5 7। अगर हमें इनका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है तो देखें, इनमें जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको हटाकर बाकी तमाम एलिमेंट्स हम इसमें लिख देंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में। तो देखें, एक तो 3 एलिमेंट कॉमन है, उसको हम कट कर देते हैं, और एक 5 एलिमेंट कॉमन है, उसे हम कट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, तो इनको हटाकर इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं, अच्छा 1 भी कॉमन है तो 1 को भी हम कट कर देते हैं। अब इनके अलावा जितने एलिमेंट्स भी बचे हैं, जैसे हमारे पास 2 बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, और यहाँ पर 7 बचा है, तो सेम एलिमेंट जो थे दोनों सेट्स में वो हमने कट कर दिए, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में लिख दिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला सेट जो है डिसजॉइंट सेट्स है।
और फिर उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स, और देन उसके बाद एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जब भी हम इन सेट्स की बात करते हैं तो इनमें हमारे पास दो सेट्स होना लाजमी है, मतलब हम दो सेट्स होंगे तो ही हम बता सकते हैं कि वो डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है, ये एग्जॉस्टिव है। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं बेसिकली, two sets A and B are said to be disjoint if they have no element common। अब डिसजॉइंट सेट्स आपके पास ऐसे सेट्स हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, मतलब उनमें जो इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट्स के बीच में वो क्या होता है, नल सेट होता है। जैसे 1 3 5 और इसमें है 2 4 6, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए आपके पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, overlapping sets क्या होते हैं, two sets A and B are called overlapping sets if there is at least one element common in both, moreover neither of them is subset of other। अच्छा, अब इसमें ओवरलैपिंग सेट्स में आपके पास दो सेट्स होते हैं और उन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब डिसजॉइंट्स में क्या होता है कि ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, वो डिसजॉइंट होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स, दो सेट्स जिनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं कॉमन हो। जैसे 1 2 3 4 ए सेट है, 2 4 6 8 एक सेट है, ये दोनों ओवरलैपिंग है, मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। जैसे 2 और 4 दोनों दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो इसीलिए कुछ एलिमेंट्स इन दोनों में सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद एग्जॉस्टिव सेट्स क्या हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अब कोई भी आपके पास दो सेट्स हैं और फॉर एग्जांपल वो यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट्स हैं। अब ए और बी आपके पास एग्जॉस्टिव सेट्स के कब होंगे, जब अगर हम उन दो सेट्स का यूनियन लें और हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाए। ठीक है, अगर दो सेट्स का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट हमें मिल जाए तो इट मीन्स कि वो जो दो सेट्स हैं वो क्या होंगे, एग्जॉस्टिव सेट्स होंगे। जैसे ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, बी सेट है आपके पास 1 3 5 और यूनिवर्सल सेट है 1 to 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ए और बी का अगर हम यूनियन लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा आंसर, यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट सेम लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और इसमें है 1 3 5, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यूनियन में 1 2 3 4 और 5। तो अब देखें ये आपके पास वही यूनिवर्सल सेट बन गया 1 2 3 4 5, तो मतलब यूनियन दोनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट के बीच में आ जाए, इट मीन्स कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। ठीक है, अब सेल क्या होता है, सेल बेसिकली if A and B are two non-empty sets, subsets of universal set, then A and B are called cells if they are disjoint as well as exhaustive। सेल क्या है, कोई भी दो सेट्स आपके पास होते हैं उन दोनों सेट्स को हम सेल्स कहेंगे जब आपके पास वो दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हो और साथ साथ एग्जॉस्टिव हो। मतलब डिसजॉइंट का मतलब कि अगर हम उन दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन लें तो हमें नल सेट मिले, और अगर उन दोनों सेट्स के बीच में यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट मिले। तो अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, मतलब कोई भी दो सेट्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट है 1 3 5 7 9 और बी सेट है 2 4 6 8 10। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 up to 10 तक। ठीक है, अब ए और बी हैं, इन दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। अब क्यों, क्योंकि अगर देखें ए और बी इन दोनों सेट्स में ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, और अगर इन दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। तो इसीलिए हम इन दोनों सेट्स को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेल्स, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि ए और बी डिसजॉइंट भी हैं, ए और बी एग्जॉस्टिव भी हैं, इसीलिए ये आपके पास क्या है, सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास कुछ लॉज हैं जिसमें आपके पास आइडेंटिटी लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, डी मॉर्गन लॉ है। खैर इन सारे लॉज को हम प्रूव कर सकते हैं, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम इन सबको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो उस वक्त फिर हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारे पास एक्सरसाइज 17.2 है
और इस 17.2 में डिफरेंट ऑलमोस्ट हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और इनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमने बताना है कि कौन से सेट्स जो हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं, कौन से सेट्स ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव हैं एंड सेल्स हैं। तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें इस सेट को, यहाँ पर आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 5 7 और दूसरा सेट दिया हुआ है 4 6 8 9 10। अगर हम इन दोनों सेट्स को देखें तो इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो इट मीन्स कि ये कौन से सेट हैं, ये हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स बेसिकली ऐसे सेट्स को कहते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें 1 2 3 6 1 2 4 8, अब इनमें देखें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, मतलब 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है। तो वैसे सेट्स जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, कुछ एलिमेंट्स सेम हो, तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग। ठीक है। अगर हम इन दोनों सेट्स को देखें, ई एंड ओ को, ई जो है इवन नंबर्स का सेट है, ओ जो है ऑड नंबर्स का सेट है, और इसमें जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स का दिया हुआ है। तो अब ये जो है कौन से सेट्स हो सकते हैं, तो इवन नंबर्स आपको पता है कि इवन नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जिसमें 0 2 4 6 8, अच्छा ये प्लस माइनस का होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। और ऑड नंबर्स आपको पता है कि ऐसे नंबर जो कि +-1 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऑड नंबर्स हैं। और अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में आपके पास 0 आ जाता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इवन नंबर्स यानी कि इनका, इस सेट का और इस सेट का, दोनों का अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स ही बनेगा। अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये जेड सेट बनेगा। और इसी तरीके से अगर हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कोई भी दो सेट जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें कि इन दोनों दो सेट्स का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट बन जाए और इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, सेल्स। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स आपके पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो 0 से क्या है, 0 भी इंक्लूडेड है और 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स में हम क्या लिखेंगे, 0 भी लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो ये यूनिवर्सल सेट है ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और जो इंटीजर्स हैं वो 0 इंक्लूडेड है क्योंकि इसमें ये वाली लाइन लगी हुई है, और 0 से बड़े इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो अब देखें, अगर हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास इन दोनों का यूनियन आपके पास क्या बनेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब आपके पास इन दोनों का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये कौन से सेट है, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो नल सेट नहीं आएगा क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो सिर्फ इन दोनों का यूनियन जो है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है। तो जब भी आपके पास दो सेट्स का यूनियन लें और वो यूनिवर्सल सेट बने तो वो कौन से सेट होते हैं, वो एग्जॉस्टिव सेट होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्यू और क्यू डैश की बात करें, क्यू आपके पास रैशनल नंबर है, क्यू डैश आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं, और यूनिवर्सल सेट आपके पास रियल नंबर है। तो अगर आप रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन लेते हैं तो वो रियल नंबर आता है।
ठीक है। ये बुक में भी कंडीशन दी हुई है। और अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा नल सेट आता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये भी आपके पास क्या है, सेल है, क्योंकि यहाँ पर दो सेट्स का यूनियन लेने पर हमें यूनिवर्सल सेट मिल रहा है और दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेने पर हमें नल सेट मिल रहा है। तो इट मीन्स कि इसे भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेल्स। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, मतलब दो सेट्स दिए हुए हैं और अब हमें कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं इन दो सेट्स के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए यूनियन बी। तो मतलब सबसे पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं उन दोनों सेट्स को हम क्या कर दें, अरेंज करके लिख दें। तो देखें, पहले सेट में हमारे पास क्या है, एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास ए सेट है। ठीक है, फिर आपने यूनियन की साइन लगाई। अब आपने बी सेट लिखना है। बी सेट में आपके पास क्या है, 2 4 6 8 और 10। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को एक साथ अरेंज करके लिख दें। तो देखें, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम एक बार लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे। 4 दोनों में है कॉमन, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। 5 एक इसमें है, उसके बाद 6 दोनों में है, उसके बाद 8 इस सेट में है और 10 भी इसी सेट में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक साथ अरेंज करके लिख दिया, तो ये हो गया यूनियन। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। तो मतलब क्या है सर, हमने बी का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बी सेट लिखेंगे। बी सेट हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे ए सेट, जो कि है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये दोनों सेट हैं बी और ए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स कॉमन हैं, सेम है, वो हमने लिख देना है। तो देखें, एक तो 2 सेम है, एक 4 सेम है और एक 6 सेम है। मतलब ये 2 4 और 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट्स में हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 4 6। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया। अगर हम 10 देखें, 10 इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड है हमारे पास ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए सेट में से हम बी सेट को माइनस कर दें। तो हम यहाँ पर पहले ए सेट लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर हम बी सेट लिखते हैं। बी सेट वो है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। अब देखें, माइनस का मतलब क्या है, दोनों में जो सेम एलिमेंट है उसको हम कट कर देंगे। मतलब 2 से 2 कट, 4 से 4 कट, 6 से 6 कट। अब आपके पास जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे। 1 बचा है हमारे पास, 3 बचा है और 5 बचा है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस। मतलब पहले हम सेम एलिमेंट्स कट करके जो फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लिख देते हैं, वो हमारे पास हो जाता है डिफरेंस। अच्छा, इसी में ही अगर हम b माइनस ए करें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब हम b में से a को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 b माइनस ए है। तो पहले हम b सेट लिखते हैं, 2 4 6 8 और 10, फिर माइनस। अब हम a सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए, कट करें हम, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले हमने 8 लिखा और फिर हमने 10 लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है 5 वाला क्वेश्चन, ए डेल्टा बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है,
अगेन सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, बीच में ये ऑपरेशन लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम बी सेट लिखेंगे जो कि है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट है वो हम कट कर देंगे। तो 2 4 6 हमने कट कर दिया, तो हमारे पास बचे हैं, वो बचा है 1 3 5 8 और 10। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है कि दोनों में जो सेम एलिमेंट है उनको कट करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लिख देंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 10 तक, ए सेट दिया हुआ है 1 to 5 तक, और बी सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 विच आर ऑड नंबर्स। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन जो गिवन है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर दें। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा इसका मतलब यही होगा कि हमने यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमें पता है कि क्या है, 1 2 3 अप टू 10 तक, मतलब ये 10 तक नंबर्स गिवन है। और फिर माइनस, और ए सेट क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब सॉरी, हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कट करके जो फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट्स रिमेनिंग रहते हैं, जो बच जाते हैं एलिमेंट्स, वो हम लिख देते हैं। तो देखें 1 2 3 1 2 3 कट, 4 और 5 भी कट हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 और 5 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये 1 से 10 तक है, तो 4 और 5 भी कट हो जाएगा। अब देखें इस वाले सेट में क्या बचेंगे, जाहिर है 5 तक तो कट हो गए, आगे के एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 6 7 8 9 और 10 बचेगा, ठीक है। क्योंकि अगेन ये 1 से 10 तक दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक एलिमेंट्स गिवन है। तो हमने 1 से 5 तक कट कर दिए, तो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में बचे हैं वो बचे हैं 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, बी कॉम्प्लीमेंट, वो बराबर है u माइनस बी के। तो मतलब अब हमने यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, बी सेट को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या गिवन है, 1 to 10 तक। तो 1 2 3 4 हम पूरा ही लिख लेते हैं ओपन करके भले, 5 6 7 8 9 और 10, माइनस लगाया। बी सेट आपके पास क्या है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 और 9। तो अब हम कट कर लेते हैं, 1 3 5 7 और 9 कैंसिल, दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट थे वो कट कर दिए। अब रिमेनिंग एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले सेट में बचेंगे, वो हम लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखें थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो थर्ड क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर फाइंड कर लिया, वो हमारे पास क्या है, हम दोबारा नहीं निकाल रहे, ऊपर से ही लिख लेते हैं 6 7, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप अलग अलग हर किसी का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर फाइंड कर लिया, ये वाला सेट जो आया है ये हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब बीच में यूनियन की साइन लगाई है। बी कॉम्प्लीमेंट भी हम यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि आया है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनके बीच में यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देना है। तो 2 4 6
7, 8, 9 और 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनियन आ गया। ठीक है, मतलब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने अरेंज करके लिख दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब देखें, ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वही सेम सेट हम लिख लेते हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन बीच में आएगी, और बी कॉम्प्लीमेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाला सेट। तो हम लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देंगे। तो 6 सेम है, 6 इसमें भी है और इसमें भी है, 8 इसमें भी है और इसमें भी है, 10 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारे पास 6, 8 और 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे और उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी का मतलब पहले हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हमने ए सेट लिखा, और फिर हम क्या करेंगे, इनके बीच में यूनियन फाइंड करेंगे ए और बी सेट के बीच में। तो 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यूनियन आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, दोनों को अरेंज करके लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 9 आ गया यूनियन। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमें पता है किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, वो हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 से 10 तक हमें गिवन है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, माइनस करना है, और 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 9, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। तो अब देखें, सेम एलिमेंट्स को हम कट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद 7 और 9 भी कट हो गया, 7 और 9 भी कट हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इस सेट में, फर्स्ट सेट में बचे हैं एलिमेंट्स, वो बचे हैं 6, 8 और 10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, देखें ए ये यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, वो आपको पता है किस तरीके से फाइंड करते हैं, और यूनियन यूनिवर्सल सेट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, जो क्या है 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं दोबारा फाइंड नहीं कर रही, मैं वही सेम सेट ऊपर से लिख रही हूँ, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस और बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट में मैं दोबारा फाइंड नहीं कर रही, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं बी कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6, 8, 10। तो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो अब आपके पास इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कट करेंगे। तो 6 कट हो गया, 8 कट हो गया, 10 कट हो गया।
अब रिमेनिंग जो दोनों सेट्स में बचे हैं हम वो लिख देंगे। तो एक तो 7 बचा है, नहीं अरेंज करके लिखेंगे, पहले 2 बचा है, फिर 4 बचा है, फिर 7 बचा है, फिर 9 बचा है। ठीक है, दोनों सेट्स में एलिमेंट जो थे रिमेनिंग थे, बच गए थे, वो हमने अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब क्या है, सबसे पहले आप क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अगेन इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए डेल्टा बी फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो पहले आप एक डेल्टा बी फाइंड करेंगे, आपको पता है ये डेल्टा बी किस तरीके से फाइंड करते हैं, और फिर इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलें कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डेल्टा बी फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, और फिर हम लिखेंगे बी सेट 1 3 5 7 और 9। तो सेम एलिमेंट्स कट करें, 1 3 5, ठीक है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे हैं आपके पास, 2 4 7 और 9, ये बचे हैं। ये आपके पास क्या है, ए डेल्टा बी आया है। अब आपने क्या करना है, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और वो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट हम पहले लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट हमें पता है 1 2 3 अप टू 10 तक गिवन है, ठीक है, और माइनस की साइन लगाएंगे, और हमने क्या करना है, ये वाला सेट लिखना है 2 4 7 और 9, जो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस हमने बी के साथ फाइंड किया है, वो सेट हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम एलिमेंट्स को कट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 इसमें भी है तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 इसमें है 7 इसमें भी है, कट हो जाएगा, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, क्योंकि 1 से 10 तक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 देखें कट हो गया, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 देखें कट हो गया तो 8 बचेगा, 9 कट हो गया तो रिमेनिंग एलिमेंट 10 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, हम ए में से बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करें, माइनस करें। तो देखें, आपको पता है कि हम ऊपर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं, तो पहले आपने क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, और फिर उसको ए में से माइनस करेंगे। लेकिन हम लोग ऑलरेडी वी नो कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए सेट लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। हमने ए सेट लिखा, माइनस की साइन लगाई, बी कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वो हम ऐसा कैसा लिख लेते हैं, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, सेम एलिमेंट्स को कट कर दें, 2 और 4 कट हो गया। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स ए सेट में बचेंगे, मतलब फर्स्ट वाले सेट में बचेंगे, वो हम लिख देंगे 1 3 और 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरीके से 10th वाला क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो सेम एज इट इज आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए सेट ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे उसको बी में से, मतलब बी को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो आप लिखिएगा, बी सेट लिखिएगा, कट कीजिएगा, सेम जैसे 9 किया है वैसे ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देन अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं।
ये शो दैट वाली क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, पी सेट और क्यू सेट हमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं और वो इंटीजर्स -4 से बड़े और 6 से छोटे हैं। तो -4 से बड़े मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हम 5 तक इसलिए स्टॉप हो गए क्योंकि 6 से छोटे लिखने थे, तो 6 से छोटे 5 ही तक हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। पी सेट की अगर हम बात करें तो पी सेट हमारे पास क्या होगा, जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर से बिलोंग करें। अब इवन नंबर है तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये जो इवन नंबर्स हैं वो -4 से 6 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं, तो -4 से बड़े, -3 तो हम ले नहीं सकते, -2 लेंगे क्योंकि वो इवन है, -1 नहीं ले सकते, 0 हो लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का 2 लेंगे और प्लस का 4 लेंगे। तो प्लस का 4 इसलिए लेंगे क्योंकि वो इवन नंबर है और 4 के बाद 6 जो है इवन नंबर है। देखें अगर हम नंबर लाइन में मैं आपको बता दूं, ये 0 होता है, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3 होता है, प्लस का 4, प्लस का 5 और ये प्लस का 6। ये -1, -2, -3 और -4। तो देखें -4 और 6 के बीच में ये एलिमेंट्स थे जो कि यूनिवर्सल सेट में आ गए। अब इन एलिमेंट्स में जो इवन नंबर थे वो एक -2 था, एक 0 था, एक प्लस का 2 था और एक प्लस का 4 था। ये इवन नंबर्स थे। ठीक है, इसके बाद जो क्यू सेट है, क्यू सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, प्राइम नंबर से। और वो प्राइम नंबर्स जो हैं वो <<6 हैं। तो मतलब प्राइम नंबर्स जो कि 6 से लेस हों, उसका मतलब क्या है कि आपके पास प्राइम नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो हम 2 से लेते हैं हमेशा। 2, 3 किसी के भी टेबल में नहीं आता। इसके अलावा 5 जो है वो किसी के भी टेबल में नहीं आता। 4 आता है 2 के टेबल में, इसलिए 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि दूसरों के टेबल में नहीं आते हैं, तो वो हमेशा 2, 3 और 5 हैं अगर हम 6 से स्मॉल लें, क्योंकि 6 से लेस हमने लेने हैं। तो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट, पी सेट और क्यू सेट आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इनको प्रूफ करना है। तो देखें किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है P माइनस क्यू इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हमें इसे प्रूफ करना है। तो देखें इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, P माइनस क्यू। तो अब P माइनस क्यू का मतलब कि P सेट में से हम Q सेट को माइनस कर देंगे। तो देखें P सेट लिखा माइनस और फिर हमने क्या लिख दिया, Q सेट। तो क्या कैंसिल हो रहा है, जस्ट 2 ही माइनस हो रहा है। तो P माइनस क्यू आपके पास क्या बचा, जो रिमेनिंग P वाले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे हम जस्ट वो लिखेंगे। तो माइनस का 2 बचा है, 0 बचा है और 4 बचा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट हमें पता है U माइनस Q के बराबर है। तो U सेट हम लिख लेते हैं पहले -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, माइनस की साइन। और Q सेट आपके पास क्या है, 2, 3 और 5। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2, 3 और 5 कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो हम लिखेंगे और वो हमारे पास क्या होगा, Q कॉम्प्लीमेंट। तो -3 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा और 3 भी कैंसिल हो गया ना, 4 बचेगा। ये एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं। तो अब Q कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है,
क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पी के साथ निकालना है। तो हम यहाँ पर ही निकाल लेते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं। तो पी सेट हमारे पास क्या है, ये रहा, -2, 0, 2 और 4, ये पी सेट हो गया। इंटरसेक्शन क्यू सेट हमारे पास क्या हुआ, क्यू कॉम्प्लीमेंट सॉरी, वो हमारे पास है -3, -2, -1, 0, 1 और 4। तो हमारे पास क्या आंसर आया है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो -2 इसमें भी है, -2 इसमें भी है, तो हम लिख देंगे -2। इसके अलावा 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी है, तो हम लिख देंगे 0। इसके अलावा 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये। तो देखें ये हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या आई है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम कह देंगे कि इट इज शोड। ठीक है, अभी हमने एक साइड प्रूफ की है, मतलब एक क्वेश्चन प्रूफ किया है। इसके अलावा हम सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज प्रूफ कर सकते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन और देन फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन प्रूफ कर लेते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी अगेन देखें, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट है। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो सेट्स हैं वो हमारे पास ये तीनों के तीनों सेट्स गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों सेट्स को लेकर हम ये ऑपरेशंस प्रूफ करते हैं। तो पहले क्या है, हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हम P यूनियन Q को माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, P यूनियन Q फाइंड करना पड़ेगा। तो P यूनियन Q का मतलब पहले हम P सेट फाइंड करें, माइनस करेंगे, P सेट लिखेंगे पहले हम, और जो कि हमें पता है कि P सेट हमारे पास क्या है, -2, 0, 2 और 4, ये P सेट है हमारे पास। यूनियन निकालेंगे, Q सेट हमें पता है कि वो क्या है, 2, 3 और 5 है। तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास आएगा P यूनियन Q, मतलब अरेंज करके लिख देंगे, तो -2, 0, +2, 3, 4 और 5। अब हम क्या करेंगे, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको यूनियन को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमें पता है कि क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से माइनस करेंगे हम P यूनियन Q को, जो कि है हमारे पास -2, 0, 2, 3, 4 और 5। तो सेम एलिमेंट्स को कट कर दें, -2, 0, 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4 और 5 कट हुआ। तो क्या बचा हमारे पास, -3, पहले सेट में जो बचेंगे, -1 और +1। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड बची है। अब हमने क्या करना है, राइट साइड को सॉल्व करना है। राइट साइड हमारे पास क्या है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट पहले हम फाइंड करेंगे, जो कि बराबर है, यूनिवर्सल सेट में से हम P सेट को माइनस कर देंगे। फिर हम Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो कि बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम Q सेट को माइनस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हमें पता है कि वो क्या है, -3, -2, -1, 0, 1,
2, 3, 4 और 5। ये हमारे पास पी सेट है, यू सेट है। माइनस करेंगे इसमें से पी सेट, और पी सेट हमें पता है कि वो क्या है, -2, 0, 2 और 4। तो क्या आएगा आंसर, -2 कट हो गया, 0 कट हो गया और 2 कट हो गया और 4 कट हो गया। ठीक है, ये चारों एलिमेंट्स कट हो गए। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, -3, -1, +1, फिर 3 और 5। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट है आपके पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से अब हम क्यू सेट को माइनस करेंगे, और क्यू सेट आपके पास क्या है, 2, 3 और 5। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हम 2, 3 और 5 को कट कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 3 कट हो जाएगा, 4 बचेगा जस्ट ओनली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि -3, -1, +1, 3 और 5, ये हमारे पास पी कॉम्प्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि आया है -3, -2, -1, 0, 1, 4, दैट्स इट। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, क्या क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, इसके अलावा -1 कॉमन है, इसके अलावा ये 1 कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो अगर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आई है और राइट हैंड साइड ये आई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपके पास ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और सी सेट गिवन है। ठीक है, और अब हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी और बी यूनियन सी, हमने बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सेट देख लेते हैं कि यहाँ पर ए सेट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सेट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 2n, ये हमें जर्नल फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें n बताया हुआ है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर ए सेट आपके पास क्या है, 2 का मल्टीपल, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम बी सेट लिखेंगे, और बी सेट हमारे पास क्या है, 3n, मतलब अब आपके पास जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। तो मतलब 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सी सेट है, और सी सेट हमारे पास क्या है, जो कि 4 के मल्टीपल हैं, यानी कि 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी सेट में जो सेम एलिमेंट्स हैं हमने वो लिखने हैं। तो देखें इसमें कौन कौन से एलिमेंट सेम है, एक तो 6 सेम है। अच्छा, हम इनको थोड़ा और ओपन करके मे बी लिख लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो आगे के क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 के बाद 12, 2 के मल्टीपल्स है ना, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। और इसको हम लिख लेते हैं 20, 24,
28 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट है वो हमने लिखने हैं। तो देखें 6 सेम है, इसके अलावा 12 सेम है, इसके अलावा 18 सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6, 12, 18 एंड सो ऑन। तो अब देखें ये सारे के सारे क्या हैं, 6 के मल्टीपल हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6n, ठीक है, और सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, a यूनियन c है। तो a का हमने c के साथ यूनियन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम a सेट के एलिमेंट्स और c सेट के एलिमेंट्स सबको अरेंज करके लिखेंगे। देखें 2 इसमें है, c में नहीं है, 4 दोनों में है, 6 इसमें है a सेट में, ठीक है, 8 इन दोनों में है, a में भी है और c में भी है। इसी तरीके से 10 इसमें है, c सेट में नहीं है, 12 दोनों में है, a और c दोनों में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हमें पता है कि ये किसके मल्टीपल है, सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं। तो हम 2n लिख देंगे सच दैट n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, b इंटरसेक्शन c। तो देखें b इंटरसेक्शन c में आपके पास क्या होगा, b आपके पास क्या है, ये रहा। b इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो देखें इसमें 6 और c में 6 नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो देखें 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। ठीक है, तो 12 हमने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, तो हमने 24 लिख दिया और इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके मल्टीपल हैं, 12 के मल्टीपल हैं। तो हम 12n लिख देंगे और ये हम यहाँ लिख देंगे कि n जो है हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो गया और यहीं पर ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।